नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रेप पल्स पे। देखो, ये हमारे स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र का सेकंड पार्ट है। हमने पार्ट 1 बहुत अच्छे से कवर किया था और अगर आपने पार्ट 1 अब तक नहीं देखा है तो मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप सबसे पहले उसे कंप्लीट कीजिए, उसके बाद इसको देखिए। क्योंकि जब आप किसी भी चैप्टर को पढ़ते हो तो एक पेस, एक रिदम में पढ़ना चाहिए, उसके सीक्वेंस को आप ब्रेक मत करो, ठीक है? चलिए, तो हम बिना किसी देरी के हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने अब तक क्या-क्या पढ़ लिया है। हमने एक्सियल स्केलेटन तक की पढ़ाई कर ली है अपने पार्ट 1 में। आज हमारा पार्ट 2 है, तो पार्ट 2 में हम क्या पढ़ेंगे? पार्ट 2 में हम अपेंडिकुलर यानी पेरिफेरल स्केलेटन को पढ़ेंगे, साथ ही साथ बोन्स की स्टडी को पढ़ेंगे, बहुत-बहुत विस्तार में पढ़ेंगे, ठीक है? और पार्ट 3 जो है वो 9 से 11 तक जो है वो पार्ट 3 में कवर करेंगे, ठीक है? थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ेंगे और पूरा खत्म कर लेंगे, ठीक? चलिए, देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले जो है वो हमारा एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम शुरू होने वाला है। एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम क्या था? ये आपको याद होगा कि हमने स्केलेटन सिस्टम को 2 भाग में बाँटा था, ठीक है? देखो, हमने 2 भाग में बाँटा था। एक एक्सियल पोर्शन था, एक अक्षीय वाला था और एक अपेंडिकुलर था। देखो, एक्सियल कौन सा था? एक्सियल जो है वो ये सामने से था, एक्सियल सामने से था। मैं थोड़ा-सा आपको रिवाइज़ करवा रहा हूँ। जिसमें क्या-क्या आता था? जिसमें हमारा स्कल आता था, स्कल के बाद जो है वो हमारा ये रिब केज वाला पोर्शन आता था और पीछे जो है वो हमारा वर्टिब्रल कॉलम वाला पोर्शन आता था, ठीक है? यही चीज़ें यहाँ पे एक स्कल में लिखी हुई भी थी, बहुत अच्छे से डिस्कस किया भी था। और अपेंडिकुलर या पेरिफेरल में क्या आता था? ये दोनों ये हाथों वाली बात आती थी, यहाँ पे जो कंधे की बात आ रही है, पैर की बात आ रही है, ये सारे चीज़ जो है वो कहाँ पे आते थे? ये अपेंडिकुलर। तो आज हम इन हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? देखिए, तो इसमें क्या-क्या है भई? इसमें शोल्डर ग्रिडल है, आर्म्स है, हैंड है, पेल्विक ग्रिडल है, लेग्स है, फुट है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक? देखिए, तो सबसे पहले जब हम उपाक्षीय कंकाल के बारे में जब हम बात करेंगे, तो इसमें कौन-कौन सी चीज़ें आ रही हैं? हमने देखा क्या कि भाई ये हमारे शोल्डर वाली बात आ रही है। सबसे पहले आप देखो, ये शोल्डर की बात आ रही है, तो ये शोल्डर को ही कहते हैं पेक्टोरल ग्रिडल। पेक्टोरल ग्रिडल कहते हैं इसको, ठीक है? ये शोल्डर आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये शोल्डर वाली बात। ये हाथ को आप मत देखो, यहाँ पे जो हाथ है ना इसको नहीं, ये वाली बात और ये कॉलर बोन वाली बात। अभी हम लोग देखेंगे इसको बहुत अच्छे से, तो ये वाली बात आ रही है, ठीक? यहाँ पे देखो, ये पिंक कलर से हाइलाइट कर रखा है ना, ये वाली बात, ठीक? अब समझना। उसके बाद पेल्विक ग्रिडल, ये रहा पेल्विक ग्रिडल, ठीक है ना? ये रहा पेल्विक ग्रिडल। इसमें हड्डी कितनी है भाई? इसमें 2 है और पेक्टोरल में 4 है। 2 इस तरफ देख रहे हो ना? ये 1, ये 2 और एक यहाँ पे 1 और ये यहाँ पे 2। तो दोनों तरफ है, हम लोग सिमेट्रिकल बॉडी है, मनुष्य का जो है वो होता है। तो इसी वजह से 2 इस तरफ तो 2 इस तरफ, इस तरीके से, ठीक है? और पेल्विक ग्रिडल में 2 हड्डियाँ हैं। अब हम बात करते हैं लिम्ब्स की। तो लिम्ब्स क्या हैं भाई? लिम्ब्स क्या हैं? समझिएगा। लिम्ब्स, 1 सेकंड। देखो, मैंने क्या बोला? 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। इसको थोड़ा-सा करते हैं, यहाँ पे, ये वाली चीज़ को देखो, यहाँ पे, थोड़ा-सा इसको ज़ूम कर रहा हूँ। देखो, ये तो जो अपना रिब केज वाला पोर्शन है, ये स्टर्नम और पीछे से जो आ रहा है, ये तो वर्टिब्रल कॉलम है, ये हमारा एक्सियल वाला पार्ट है। बट ये जो कॉलर बोन वाला पार्ट देख रहे हो ना, और ये पीछे जो ये पीछे वाला पार्ट है, ये अपना पड़ गया कौन-सा? ये अपना पेक्टोरल वाला रीजन है, ठीक है ना? पेक्टोरल गर्डल, ठीक? अब ये हाथ देख रहे हो ना, ये पूरा हाथ वाला पोर्शन, ये हड्डी जो देख रहे हो, ये पूरा यहाँ से लेके ये पूरा इधर तक, ये पूरा जो है ये लिम्स वाला पोर्शन है। मैंने बोला था ना पिछली बार में, आपको बताया था क्या कि एक अपर लिम्स, एक लोअर लिम्स। तो अपर लिम्स में क्या है? ये हाथ, एक तरफ का हाथ और दूसरे तरफ का हाथ, ये कौन सा हुआ? ये अपर लिम्स है, ये अपर लिम्स है। यहाँ से लेके नीचे तक, उंगलियों तक, ठीक? और यहाँ से लेके ये उंगलियों तक, ठीक? पैर में अब हम जब देखेंगे, पैर मैं आपको यहाँ से दिखा नहीं सकता हूँ, बट यहाँ से देखो, ये यहाँ से लेके ये नीचे तक की बात देख रहे हो ना, यहाँ से लेके नीचे वाली बात, यही है तुम्हारा लोअर लिम्ब। समझ में आई बात? ये हो गया अपर लिम्ब और यहाँ पर जब आप देख रहे हो तो ये है आपका स्क्रीन पे लोअर लिम्ब। समझ में आई बात? तो हमने क्या-क्या चीजें देखी? हमने देखा, ये चीज देखो, यहाँ पर के बात को, इसको मिटा रहा हूं मैं, देखो यहाँ पे, ये जब हम बात करते हैं ना, ये वाली बात जब कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं पेक्टोरल गर्डल, ठीक है ना? पेक्टोरल गर्डल कह रहे हैं इसको। उसके बाद जब हम ये हाथ की, जब यहां से यहां तक की बात करते हैं, तो ये लिम्ब्स है, बट इसको अपर, क्योंकि ये ऊपर है ना बॉडी में, तो इसको अपर लिम्ब कह रहे हैं, ठीक है ना? जब हम इस हड्डी की बात करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? देखो, यहाँ पे तो किया हुआ ही है, ये पेल्विक गर्डल है, ठीक है? और जब हम यहाँ पैर की बात करते हैं, ये पूरे पैर की जब हम बात करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये लिम्ब तो है ही, बट ये लोअर साइड में है बॉडी के, तो इसे हम लोअर
लिम्ब कह देते हैं। ठीक, समझ में आई बात। तो हमने जो है वो इसको 3 भाग में बांटा, जैसे हम एक्सियल को बांट रहे थे स्कल में, रिब केज में और पीछे वर्टिब्रल कॉलम में, वैसे हम इसे बांट रहे हैं पेक्टोरल, ये वाला पोर्शन जो है, जो ये पीछे और ये यहाँ, ये कॉलर बोन, तो इसे हमने क्या बोला, इसे हमने पेक्टोरल गर्डल कहा। इस हाथ को जो है वो लिम्ब का अपर लिम्ब कहा और पैर वाले को लोअर लिम्ब कहा, और ये जो है वो आपका गर्डल है, ये वाला जो है ये आपका क्या है, ये पेल्विक गर्डल है। ठीक, समझ में आई बात। तो ये रहा पूरा अपना सिस्टम, क्या कि इसमें क्या क्या चीज है। अब देखो, अगर हड्डी की बात करें तो यहां पर जब हम पेक्टोरल गर्डल की बात करते हैं तो एक तरफ दो, एक ये कॉलर बोन और एक ये पीछे वाला, ठीक है ना, तो 2 हुआ, और वैसे ही इस तरफ 2, तो कितने हो गए टोटल, यहाँ पे हो गया 4, ठीक है ना। इमेज में भी, डायग्राम में आपको दिख रहा है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक, सेम यहाँ पे कॉलर बोन, एक ये वाला और एक ये वाला, तो ये कितने हो गए, ये टोटल 4 हो गए। डन। अब वैसे ही अगर हम यहाँ पे पेल्विक गर्डल में बात करें तो पेल्विक गर्डल जो है वो कितने हैं, 2, तो 4 और 2 6 हो गए। हमने देखा था कि एक्सियल वाले में अगर हम बात करें, एक्सियल में 80 थे और इसमें बचे हुए कितने थे, 126 थे, 126। तो यहाँ पर 4 और 2 6 हो गए, तो बचे कितने, 120, और 120 जो है वो कितने होंगे, लिम्स के अंदर होंगे, लिम्स में 60 अपर लिम्ब में, 60 लोअर लिम्ब में, ठीक है ना। मतलब 60 हड्डियां हमारे हाथों में और 60 हड्डियां जो हैं वो पैर में। अब हाथ हमारे 2 हैं, तो एक हाथ में 30, एक हाथ में 30, तो कितने हो गए, 60। वैसे ही पैर में एक में 30, एक में 30, तो कितने हो गए, 60, 60 60 कितना हो गया, 120। तो एक हाथ में कितने, एक हाथ अगर पूछे तो 30, अगर सीधा अपर लिम्ब पूछ दे तो अपर लिम्ब में आप पूरा 60 बोलोगे, दोनों जोड़ के। ठीक, ये बात समझ में आई। अब चलिए धीरे धीरे करके हम एक एक करके पढ़ते हैं इसको। देखिए क्या बात हो रही है, क्या कि भाई अब देखते हैं क्या कि पेक्टोरल गर्डल में जो 4 बोन्स हैं वो कहाँ कहाँ हैं। देखो भाई, एक जो है ये आपका, ये दे शोल्डर के ऊपर देख रहे हो, यहाँ पे ये वाला देख रहे हो, जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया खूब अच्छे से, इसको कहते हैं, इसी को जो ये हमारा क्या है, इसको जनरली हम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, कॉलर बोन कहते हैं। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था क्या कि कॉलर बोन के ऊपर ही जो है वो क्या करता है, कॉलर बोन के ऊपर ही जो है वो ऐसे नोड के ऊपर जो हम बैटरी लगाते हैं, जब हमारा क्या कहते हैं, जब हार्ट बीट जब खराब होने लगता है, जो आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाते हैं, हाँ वो शब्द गड़बड़ कर रहा था, आर्टिफिशियल पेस मेकर जो लगाते हैं वो इसी के ऊपर फंसाते हैं, ठीक है। तो ये देखो, इसी को कहते हैं कॉलर बोन, इसे क्या बोलते हैं, कॉलर बोन कहते हैं। अब इस कॉलर बोन का एक और साइंटिफिक नेम है, उस साइंटिफिक नेम को हम समझ लेते हैं। उस साइंटिफिक नेम का नाम है क्लेविकल बोन। इसी कॉलर बोन को हम क्या बोलते हैं, क्लेविकल बोन कहते हैं। ठीक, खत्म बात। तो एक क्लेविकल बोन है, तो हमें बस याद रखना है, मैंने आपको बोला ना क्या कि आप 1.5 के ऊपर लगाओ या 2 के ऊपर लगाओ, मेरी पूरी बात को आप सुनो, आपको यहीं पे याद हो जाएगा, और नोट्स आप रिवीजन के लिए मुझसे लेते जाओ, खत्म है बात। इसके अलावा आपको कुछ करना ही नहीं है बायो में, ठीक है। चलिए, तो क्लेविकल बोन हुआ, और उसके बाद ये पीछे देखो, ये पीछे वाली हड्डी देखते हो, ये पीछे वाली हड्डी है ना, ये पीछे वाली हड्डी है, इसको कहते हैं स्कैपुला। क्या बोलते हैं इसको, स्कैपुला। ठीक है, इसको स्कैपुला या इसे शोल्डर ब्लेड कहते हैं, शोल्डर है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको शोल्डर ब्लेड कह देते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोला, स्कैपुला। तो 2 हड्डी है हमारे एक तरफ, 2 हड्डी जो है वो एक तरफ है हमारे, उसको क्या बोलते हैं, पेक्टोरल गर्डल कहते हैं, पेक्टोरल गर्डल, जिसमें एक है आपका क्या है, कॉलर बोन, और एक है आपका पीछे स्कैपुला। ठीक है, कॉलर बोन को ही हम क्या बोलते हैं, क्लेविकल बोलते हैं। खत्म बात। एक तरफ 2, दूसरी तरफ 2, टोटल हुआ 4, इस तरीके से। ठीक, अब देखिए, अच्छा हाँ, ये क्लेविकल को ही जो है वो ब्यूटी बोन भी कहते हैं। तो अगर पूछ ले गलती से क्या कि हाँ भाई ब्यूटी बोन किसको कहते हैं, तो ये क्लेविकल को ही कहते हैं या कॉलर बोन को ही कहते हैं। ठीक, बात खत्म। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर हम पेल्विक गर्डल की बात करें, पेल्विक गर्डल, तो इसमें हमने देखा क्या कि भाई इसमें कितना है, 2 बोन्स है। तो अब बात करते हैं क्या कि भाई 2 बोन्स में, ये देखो, इसमें हर में हिप बोन में जो है ना वो 3 भाग होता है। मुझे नहीं लगता क्या कि अभी तक पूछा गया, और ये पूछा जाना भी चाहिए। इसमें एक होता है इलियम, एक होता है प्यूबिस, और एक होता है आपका इशिशियम। ठीक है ना, तो इतना तो है नहीं इसमें क्या कि ये पूछा जाएगा आपसे, तो इतना नहीं है इसमें। आपसे सिर्फ ये चीज पूछा जा सकता है क्या कि पेल्विक गर्डल का काम क्या है। तो पेल्विक गर्डल क्या करता है, कनेक्ट करता है स्पाइन को लोअर लिम्ब से। आप देख रहे हो यहाँ पे, देखो ये अपना पीछे से स्पाइन आ रहा होगा ना, ये देख रहे हो, ये धुंधला सा है, बट ये स्पाइन आ रहा होगा ना, ये ऐसा स्पाइन आ रहा होगा। इस स्पाइन को इस लोअर लिम्ब से कनेक्ट कौन कर रहा है, यही तो लोअर लिम्ब है ना, पैर। तो इस लोअर लिम्ब से कनेक्ट करने का काम इसी का होता है। ठीक है, तो ये लोअर लिम्ब से कौन कनेक्ट करता है, यही करता है। ठीक है, और पेल्विक ऑर्गन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। बस बात खत्म। ठीक, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि भाई पेल्विक गर्डल जो है वो यहाँ पे कनेक्ट करता है स्पाइन को लोअर लिम्ब्स के साथ। बस बात खत्म है। ठीक, चलिए आगे देखिए।
आगे अब बात करते हैं लिम्स के बारे में। ठीक है, मैंने आपको बोला क्या कि लिम्स दो तरीके के, एक अपर लिम्स जो हाथ वाली बात आएगी और एक लोअर लिम्स जो पैर वाली बात आएगी। अपर लिम्स में कितने 60 है ना, अपर लिम्स में 60। देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, है ना, यहाँ पर जो है वो अगर बात करें लिम्स की अगर बात करें तो लिम्स की बात होगी, यहाँ पे लिखते हैं भाई, लिम्स की बात करें तो लिम्स हो गए दो, एक अपर और एक लोअर। ठीक है ना, अपर में हो जाएंगे 60, सॉरी, अपर में हो जाएंगे 60 और लोअर में हो जाएंगे 60, टोटल है 120। अब 60-60 की बात होगी तो एक राइट और लेफ्ट है ना, तो राइट वाले हाथ में होंगे 30, लेफ्ट वाले हाथ में होंगे 30, राइट वाले पैर में होंगे 30 और लेफ्ट वाले पैर में होंगे 30। इसी तरीके से 30-30 का हिसाब है और सब जो है वो 30 चौके 120 हो गया, खत्म बात। इस तरीके से याद रखना है आपको, पेपर में पूछा जाता है इसीलिए बता रहा हूं मैं। अब देखो इसमें ना अगर आप देखोगे ढंग से तो आपको पता चलेगा क्या कि देखो ये वाली हड्डी है ना, ये वाली हड्डी, ये रेड कलर से, इसको कहते हैं ह्यूमरस। इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। अब देखो एक जो है हड्डी यहाँ पे जब आप देखोगे तो एक हड्डी शरीर के अंदर की तरफ है, एक हड्डी जो है वो शरीर से बाहर की तरफ है। जो बाहर की तरफ है उसे रेडियस कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? रेडियस। अंदर वाले को अल्ना। क्या बोलते हैं? अल्ना। उसके बाद जब ये पाम वाली हड्डी जो आती है, पाम वाली हड्डी को सबसे पहले कलाई को देख लो, कलाई जो है उसको कहते हैं कार्पल। कलाई को क्या बोलते हैं? कार्पल। और जो ये वाली हड्डी है, जो हमारे पाम वाली हड्डी है, हथेली वाली हड्डी है, उसे कहते हैं मेटाकार्पल। और उंगलियों वाली हड्डी को कहते हैं फ्लैंजेस। ठीक है, समझ में आई बात? तो मैंने क्या बोला कि भाई ये जो है ये ह्यूमरस है। शरीर, ये हाथ में दो हड्डियां होती हैं यहाँ पे, एक होती है बाहर वाली रेडियस, अंदर वाली अल्ना। अंदर के कलाई को कहते हैं कार्पल, इसे कह देंगे मेटाकार्पल, और ये उंगलियों को कहेंगे फ्लैंजेस। अब देखो इसको याद कैसे करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि भाई अभी आप सुनोगे, 2 बार सुन लोगे, आपको याद हो जाएगा, बट ये आपको हमेशा के लिए याद करना है। इसको कैसे याद करोगे, समझना मेरी बात को, मैं बताता हूं आपको। देखो इसको एकदम सीक्वेंस में लिख रहा है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लैंजेस। ठीक है, अब देखो ये हुआ। अब समझना मेरी बात को, सोचो, एक कहानी इमेजिन करो कि क्या हुआ कि भाई एचआर ने तुम्हें बोला है, एचआर ने तुम्हें बोला है कि तुम कहाँ जाओ, तुम सुनो, देखो, तुम जो है वो एमपी जाओ, तुम एमपी जाओ बिजनेस के किसी काम से। इस तरीके से मैंने क्या बोला, क्या कि एचआर ने तुम्हें बोला है क्या कि देखो तुम एमपी जाओ बिजनेस के काम से। ठीक है, ये वाली बात तो समझना। एचआर ने क्या बोला है? एच फॉर ह्यूमरस, आर फॉर रेडियस। ठीक है, आर फॉर रेडियस। अब जब यू फॉर तुम्हें बोला है, क्या बोला है? यू मतलब तुम्हें। ठीक है, यू फॉर अल्ना, सी फॉर कार्पल। देखो, देखो, देखने वाले का सी है यहाँ पे आप आंख बना लो, यहाँ पे इस तरीके से आंख, ये आंख मछली जैसा हो गया, बट ठीक है समझ लो, है ना। तो इस तरीके से, तो सी मतलब देखो, है ना, देखो, एमपी जाओ, एम फॉर मेटाकार्पल और पी फॉर फ्लैंजेस। समझ में आई बात? देखो कुछ भी करके आपको याद करना है। मैं भी इसी तरीके से याद कर लेता था और मुझे बहुत अच्छे से याद भी रह जाता था। और मुझे लगता है क्या कि अगर आपके पास बेहतर नोट्स हो और आप 2 बार 3 बार अगर उसी नोट्स को याद कर लो तो काम खत्म है, आपको ज्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत है नहीं। ठीक है ना। तो एचआर ने बोला तुम्हें मतलब यू को क्या बोला, क्या कि देखो, देखो मतलब सी, और कहां जाओ? एमपी जाओ। ठीक है ना, ये चीज हुई। ठीक, तो समझ में आई बात? अब देख लो यही है, आर्म में क्या था? ह्यूमरस था। आर्म में क्या था? ह्यूमरस था। फोर आर्म में क्या था? फोर आर्म में जो है वो क्या था? रेडियस और अल्ना था। रेडियस बाहर वाला, अल्ना अंदर वाला। ठीक है ना। रिस्ट में क्या है? कार्पल है। पाम में क्या है? पाम में क्या है? मेटाकार्पल है। और फिंगर्स में क्या है? फ्लैंजेस है। अब देखो इसमें ना हड्डियां अभी तक नहीं पूछी गई हैं, इसीलिए हड्डियां मैंने लिख तो रखी हैं, बट मैंने तुम्हें बोला नहीं है क्या कि हाँ भाई तुम इसको याद करो। ठीक है, अगर बाई चांस अगर तुम्हें शौक है क्या कि हाँ तुम एक्स्ट्रा याद करके जाओ, एक एज भी नहीं छोड़ना है गलती का, तो तुम बिल्कुल याद कर सकते हो। ठीक है ना, मैंने लिख रखा है, बट हाँ मैंने देखा नहीं है तो मैं नहीं बोलूंगा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है क्या कि हाँ भाई एक हाथ में 30 हड्डी, इस तरफ 30, टोटल अपर लिम्स में कितने हो गए? 60 हड्डी हो गए, खत्म बात, इतना। ठीक, और ये हड्डियों के नाम मैंने आपको याद कराए हैं इस वजह से क्योंकि हड्डियों के नाम पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको बोला क्या कि हाँ भाई आप याद करो, इसीलिए मैंने ट्रिक भी दिया आपको, HRUCMP। ठीक, अब देखिए, अब देखते हैं, अब लोअर लिम्स की बात करते हैं भाई। लोअर लिम्स में अगर देखें तो ये पैर का जो ये जंघा वाला हिस्सा है, इसे क्या बोलते हैं? थाई बोन। इसी थाई बोन को कहते हैं फीमर। क्या बोलते हैं? पिछले वाले पार्ट में क्वेश्चन भी था, थाई बोन। ठीक है ना, तो ये फीमर हो गया। फीमर के बाद ये पटेला, घुटनों वाली जो बात है, ये घुटने वाली बात जो है ये है पटेला। अब ठीक फिर से जैसे अल्ना और रेडियस वाली बात थी ना, अल्ना अंदर वाला था और रेडियस बाहर वाला था, वैसे ही फिबुला, फिबुला जो है वो बाहर वाला और टिबिया जो है वो अंदर वाला हिस्सा। ठीक, उसके बाद जो है वो टार्सल, उसके बाद मेटाटार्सल और फ्लैंजेस, वहां पे कार्पल वार्पल था।
ठीक है ना, इस तरीके से। अब देखो, अब इसको भी याद करने का तरीका होना चाहिए, इसको भी तो, क्योंकि पेपर में पूछेगा भाई तुमसे क्या कि क्या है, तो इसको याद करो। देखो फिर से सीक्वेंस में लिखते हैं, एफ पी, फिर एफ टी टी एम पी, इस तरीके से लिख लिया। वहां पे क्या लिखा था, HRUCMP। देखो यहाँ पे बात समझना, HRUCMP, ठीक है। अब समझना मेरी बात को, HRUCMP में क्या था, उसी कहानी से हम जोड़ेंगे अभी। HR ने तुम्हें मतलब यू को कहा था, देखो MP जाना है तुम्हें, ठीक, तो तुम खुश हो गए भाई, तुम खुश हो गए, चलो भाई इसी बहाने MP जो है वो, ऑफिस वाले तो वैसे भी प्राइवेट में क्या करते हैं, प्राइवेट में परेशान करते हैं, तो क्या करते हैं भाई, क्या कि छोड़ो यार क्या करेंगे, कहीं घूमने को भेजा है तो चलो घूम आते हैं। तो इस तरीके से तुम घूमने जा रहे थे, बट अब क्या हुआ, अब प्लान फ्लॉप हो गया। क्या हुआ, प्लान फ्लॉप हुआ। लेकिन प्लान फ्लॉप हुआ, तुमने मन बना लिया था, तुम्हारे पास कुछ बचा खुचा पैसा था, तुम फटाफट MP भागे। यही चीज हुआ। क्या हुआ, HR ने तुम्हें मतलब यू को बोला था, देखो सी करो कि MP जाना है तुम्हें, बट अब क्या हुआ, प्लान फ्लॉप हो गया, प्लान फ्लॉप हो गया, और तुम फटाफट फिर भी जा रहे हो, पैसा है तुम्हारे पास, फटाफट तुम MP जा रहे हो, बस बात खत्म। ठीक, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ से समझते हैं, HRUC को मिटा रहा हूं, अब देखो FP से, F फटाफट वाला फ्लॉप हुआ ना, फ्लॉप में FP है, ठीक है ना, फ्लॉप मींस FP, यहाँ पे फ्लॉप मतलब FP याद करके रखोगे। F फॉर क्या है भाई, F फॉर फीमर, P फॉर पटेला, ठीक। अब देखो फटाफट वाला बात था ना, FTT फटाफट ऐसे करके। अब देखो फीबिया टिबुला टार्सल, फीबिया टिबुला टार्सल, ठीक है ना, टिबिया टार्सल, ठीक। अब यहाँ पे MP वाली बात हुई, यहाँ पे मेटाटार्सल और फिलेंजेस, बात खत्म। पेपर में अगर पूछा जाएगा भी ना ज्यादा करके, तो उंगलियों में या पैर की उंगलियों को की हड्डियों को क्या कहते हैं, तो फिलेंजेस कहते हैं, बात खत्म। इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। फीमर पूछता है, फीमर जो है वो थाई बोन को फीमर कहते हैं, और फीमर ही स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होता है, बस बात खत्म, यही पूछता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो ये चीज आपको याद रखना है। मैंने आपको हड्डियों को मतलब यहाँ से जो है वो हड्डियों के नाम पूछे जाते हैं, तो हड्डियों के नाम इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने आपको ये याद करवाया है। बाकी अगर आपको डायरेक्टली याद रह जाता है, वेल एंड गुड है, आप याद करके रखो इस चीज को, क्योंकि यहाँ पर किसी न किसी तरीके से ये पूछा जाता है क्या कि ये कौन सा हड्डी कहाँ पे है ना। आपसे मेटाटार्सल पूछ लेगा, मेटाटार्सल पूछेगा, और पूछेगा हाथ में होता है या पैर में होता है, आप गड़बड़ कर जाओगे। मेटाकार्पल पूछ लेगा। देखो यहाँ पे मेटाटार्सल जो है ना, सॉरी, ये जो है, ये मेटाटार्सल जो है ना, मेटाटार्सल या टार्सल, ये दोनों ही जो है वो कहाँ है, पैर में है, और कार्पल और मेटाकार्पल ना पैर की जगह हाथ में होते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। अभी आप पढ़ रहे हो, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, बट उस समय पेपर के अंदर आपसे कंफ्यूजन हो जाएगा। आप एक बार में पढ़ो ना, तो आप स्टेट PCS के लिए भी पूरा पढ़ते चलो, या रेलवे के लिए पढ़ रहे हो तो SSC के लिए क्यों नहीं, आप सब कुछ के लिए एलिजिबल हो, तो आप सब फॉर्म डालोगे ना, तो इस तरीके से पढ़ो, ठीक है। चलिए, तो समझ में आई। अब देखो इसमें जो है ना वो थाई वाली बात हो गई, थाई फीमर लॉन्गेस्ट थाई बोन है, यही तो है। इसके अलावा पटेला, नी में क्या होता है भाई, पटेला, नी की हड्डी को क्या कहते हैं, पटेला। इसी का तो जो है वो बूढ़े नाना नानी दादा दादी होते हैं, उनका ऑपरेशन होता है और स्टील लगता है ना, इसी जगह पे लगता है, ठीक। ये वाली बात याद करके रखोगे। बाकी इसके बाद भी हड्डी जो है वो कितने हड्डी होते हैं वो लिखा हुआ है, आपको लगे आप याद कर लेना। देन आगे चलते हैं। देखो अब सेकंड टॉपिक पे आ गए भाई, स्टडी ऑफ बोन्स। अब देखो सबसे पहले तो स्टडी ऑफ बोन पूछ लेता है, ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, तो ये चीज आप याद करके रखोगे। अच्छा देखो, सबसे पहले ना आप 2-3 बात याद करके रखो, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूं। देखो सबसे पहले अगर बोन्स के बारे में, क्योंकि देखो पता है क्या, रूट वर्ड्स अगर आप पकड़ना सीख जाओगे ना बायो में, तो आपको बहुत सारी चीजें वैसे ही याद हो जाएंगी। कैसे, जैसे आप देखो बोन्स के लिए अगर कहीं बात हो रही होगी ना, तो बोन्स के लिए अगर बात होगी तो यहाँ पे ऑस्टियो की बात होगी, ऑस्टियो लिखा होगा, ठीक। क्या लिखा होगा, ऑस्टियो लिखा होगा। मैंने ये आपको बताया था पहले भी। देखो कार्टिलेज की बात होगी ना, कार्टिलेज की बात होगी ना, तो यहाँ पे कॉन्ड्रो लिखा होगा। क्या लिखा होगा, कॉन्ड्रो लिखा होगा, ठीक। अगर लंग्स की बात होगी ना, अगर लंग्स की बात होगी तो यहाँ पे पल्मोनरी लिखा हुआ होगा, पल्मोनरी लिखा हुआ होगा, ठीक। अगर अगर किडनी की बात होगी, हाँ, अगर किडनी की बात होगी तो रीनल लिखा हुआ होगा, रीनल लिखा हुआ होगा। अगर लिवर की बात होगी तो हेप्टिक लिखा हुआ होगा, ठीक है ना, हेप्टिक लिखा हुआ होगा। तो ये सारे रूट वर्ड्स अगर आप पकड़ना सीख जाओगे ना, इतना अगर आप पकड़ना सीख जाओगे तो वैसे ही समझ में आ जाएगा क्या कि भाई अगर ऑस्टियो लिखा है मतलब बोन की बात हो रही है, तो हम ऐसे ही ऑप्शन में जो है वो लिवर वर वाला ऑप्शन होगा तो हटा देंगे, रीनल लिखा होगा तो वैसे ही हटा देंगे, पल्मोनरी लिखा होगा हटा देंगे। इस तरीके से आप याद करना सीख जाओगे। ये सब चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और इसी तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा ताकि पेपर जो है ना वो टफनेस हमेशा बढ़ता जाएगा, और उस टफनेस के साथ आपको कंपीट करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या है, व्हाट इज बोन मेड ऑफ, मतलब हड्डियां जो है वो किस चीज की बनी हुई है। मैंने आपको बताया था क्या कि जब आपको पढ़ाया था
था ना ऑस्टियोलॉजी, पहले लेक्चर के पहले ही स्लाइड में, मतलब इस वाले स्केलेटन के, देखो उसमें बताया था ऑस्टियो, मैंने उस समय आपको बोला था क्या कि देखो अभी आप सिर्फ एक बात याद करके चलो, क्या कि बोन्स जो है ना वो कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है, कि कोलेजन की कहानी और पानी की कहानी बाद में बताऊंगा मैं, ठीक है। ये सारी बात, वो कहानी अब हम यहां दोहराएंगे, ठीक है। देखो मैंने बोला था कि बोन्स किस किस चीज की बनी होती है, मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम और फास्फोरस, ठीक है ना। तो कैल्शियम फॉस्फेट होता है, क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट, और ये जो है ये डायरेक्टली जो है वो कहां से लिया है मैंने, ये एनसीईआरटी से लिया है, क्योंकि अब पेपर जो है वो टफ हो रहा है ना, अब कहां से ले रहे हैं, अब एनसीईआरटी, लूसेंट वाला जमाना गया कि प्रीवियस स्पीडी पढ़ लो और लूसेंट पढ़ लो काम खत्म, नहीं ऐसे नहीं चलता है, अब ऐसे चलता है क्या कि आप एनसीईआरटी को कवर करके चलते हो, ठीक है। देखो तो कैल्शियम फॉस्फेट का, इसीलिए कैल्शियम और फास्फोरस क्वेश्चन में था भी, क्वेश्चन जब मैंने करवाया था पार्ट 1 में, तो ठीक। देखो और बताया था आपको क्या कि इससे क्या मिलता है, हमारा हड्डी कैसा होता है, हार्ड होता है, हार्डनेस मिलता है और स्ट्रेंथ मिलता है, कठोरता और शक्ति मिलती है हमारे हड्डियों को, ठीक है ना। तो कैल्शियम और फास्फोरस क्या देता है, कठोरता और शक्ति। डन। चलिए अब हम बात करते हैं कोलाजन की, कोलाजन प्रोटीन है एक, ठीक है ना, कोलाजन प्रोटीन है एक सेकंड ये क्या हो गया, एक सेकंड वेट कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम बात कर रहे थे कि कोलाजन की, तो कोलाजन क्या है भाई, कोलाजन जो है वो प्रोटीन है, कोलेजन प्रोटीन है, और ये क्या करता है, ये हमारे हड्डियों को लचीलापन देता है और टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो बना के रखता है, ठीक है ना। तो लचीला बनाने का काम, टेंसाइल बनाने का काम कौन करेगा, कोलेजन प्रोटीन करेगा। तो कोलेजन प्रोटीन क्या हमारे हड्डियों में होता है, बिल्कुल होता है, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। चलिए नॉर्मली लोगों को लगेगा कि कोलेजन जो है वो हमारे स्किन में है, ठीक है, कोलेजन जो है वो हमारे हड्डियों में भी होता है, याद रखोगे, ठीक। पानी, वाटर देखते हो ना, घर में बोलते हैं लोग, अरे हड्डी में पानी भरा है क्या तुम्हारे, कुछ कर नहीं पा रहे हो, ठीक है ना। तो वो हड्डियों में पानी होता है, हड्डियों में पानी कहाँ, 25%, बोन के कंटेंट का 25% जो है वो क्या होता है, पानी ही होता है, ठीक है। तो याद रखोगे क्या कि हड्डियों में पानी होता है, ठीक। दूसरी बात, बोन मैरो, अस्थि मज्जा कहते हैं ना इसको हिंदी में, अब मैं भी सीख रहा हूं धीरे धीरे हिंदी, ठीक है। तो बोन मैरो, अब बोन मैरो की अगर बात करें तो बोन मैरो मैंने आपको बताया था कि बोन मैरो 2 होता है, वो आज ही खत्म हो जाएगा, है ना। तो बोन मैरो में क्या होता है, बोन मैरो में जब ब्लड बताया तो आपको बताया था कि बोन मैरो में क्या होता है, हमारा ब्लड बनता है, और ब्लड के अंदर का कौन सा, ब्लड के सेल्स बनते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सारी चीजें, प्लेटलेट्स, ये सारी चीजें यहाँ बनती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोन मैरो, तो बोन मैरो याद रखोगे, बोन मैरो भी होता है, ठीक है ना। बोन मैरो 2 तरीके का होता है, रेड होता है, येलो होता है, सब होगा आगे, ठीक। ये चीज समझ में आई। तो कैल्शियम फॉस्फेट होता है, कोलाजन होता है, पानी होता है, और साथ ही साथ क्या होता है, बोन मैरो होता है, अस्थि मज्जा होता है, ठीक। समझ में आई बात। चलिए पेपर में अगर पूछ ले कि कोलाजन क्या करता है, तो लचीलापन लेके आता है, हड्डी में लचीलापन लेके आता है, ठीक। ये चीज याद रखना है। और हार्डनेस कैल्शियम फॉस्फेट के कारण होता है, कैल्शियम और फास्फोरस एलिमेंट के कारण होता है, ठीक। चलिए आगे अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बोन। अब बोन जो है वो देखने में होते हैं ना, कुछ लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ चपटे से होते हैं, इस टाइप के। तो ये सब चीज है, ये हालांकि पेपर में तो नहीं होना चाहिए, बट फिर भी आप यहाँ पे एक दो चीजें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। अब देखो लॉन्ग बोन्स, लंबे लंबे बोन्स कौन से हैं, देखो हाथ का ये देख रहे हो, हाथ का ये ह्यूमरस, ये फीमर, ये सब लंबे लंबे बोन्स दिख रहे हैं ना, तो ये मैंने एग्जांपल के तौर पे लिख दिया है यहाँ पे। अगर छोटे छोटे बोन्स की बात करें तो कलाई वाला जो कार्पल था, ये जो है ये आपका टार्सल था, ये सारे छोटे छोटे बोन्स हैं। फ्लैट बोन्स की बात करें, फ्लैट बोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कहीं किसी पेपर में देखा था फ्लैट बोन्स। अब देखो फ्लैट बोन्स क्या होगा, ये हमारे सर के ऊपर जो स्कल वाला जो हिस्सा है ना, खोपड़ी वाला हिस्सा, ये फ्लैट होता है, ये कैसा होता है, फ्लैट होता है। ये रिब्स वाला जो हिस्सा होता है ना, देखो ये आपको फ्लैट दिखेगा, ये देख रहे हो, ये फ्लैट सा है ना, ये फ्लैट है, ये देखो ये फ्लैट है, ठीक है ना। तो ये फ्लैट वाला हिस्सा है, ठीक। तो रिब्स वाला हिस्सा फ्लैट है, स्कल वाला हिस्सा फ्लैट है, ठीक। उसके बाद अगर इर्रेगुलर की बात करें, इरेगुलर कौन सा है, ये देख रहे हो, ये क्या है, ये भाई ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये वर्टिब्रल कॉलम है। तो ये क्या है, ये इरेगुलर है, इसका शेप वेप जो है वो इरेगुलर है। और मैंने आपको बताया भी था कि लुम्बर जो था वो लार्जेस्ट था, इसमें लुम्बर क्या था, लार्जेस्ट था। इसको भी याद करने का मैंने आपको बताया था, सीटी लस्सी लेके आ, सीटी बजाया लस्सी मंगाया, इस तरीके से 7 5 12 इस तरीके से करके याद करोगे, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो इसमें सिसमॉइड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, सिसमॉइड वैसा हड्डी होता है ना जो कि मसल्स में या टेंडन्स में फंसा हुआ होता है, ऐसा हड्डी, ठीक है ना। और वो हड्डी कौन सा है भाई, पटेला जो नी में होता है ना, घुटनों में होता है, ये वाला सिसमॉइड। तो मैंने स्टार बना दिया है, ये चीज है, इसमें से ज्यादा चांसेस नहीं है, बट आप सिसमॉइड को समझ के रखना, ठीक। चलो आगे देखें, देखो आगे है बोन सेल्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में आता ही है क्वेश्चन यहाँ से। अब देखो
यहाँ पे अगर बोन के सेल्स की बात हो रही है ना, हड्डी के कोशिकाओं की बात हो रही है, तो ये मैंने पहले भी वैसे बताया था सेल्स वाले टॉपिक में और टिश्यू में, बट यहाँ पे आप देखो फिर से, देखो यहाँ पे ऑस्टियो लगा है, ऑस्टियो लगा है, देखो सब जगह ऑस्टियो लगा है। तो ऑस्टियो से तो हमें समझ में आ गया ना क्या कि भाई ये किस चीज की बात हो रही है, ये हड्डियों की बात हो रही होगी। अब उसके बाद जो भी लगे उससे समझ लेंगे। तो देखो भाई, ये ऑस्टियो बोन की बात, ऑस्टियो बोन की बात, यहाँ भी बोन की बात। अब हम बात करते हैं, अब देखो इसमें एक्स्ट्रा बात क्या है भाई, एक्स्ट्रा बात है इसमें ब्लास्ट, ऑस्टियो ब्लास्ट। अब ब्लास्ट हुआ तो ब्लास्ट हुआ क्या, नया नया बोन बनाया। ऐसे आप याद कर सकते हो, बिग बैंग हुआ था ना, बिग बैंग हुआ था तो पूरा यूनिवर्स बन गया था, हुआ था ना, बिग बैंग हुआ था तो पूरा यूनिवर्स बन गया। ब्लास्ट हुआ तो क्या हुआ, नया नया बोन बन गया। इस तरीके से तो ऑस्टियोब्लास्ट में क्या हुआ, नया नया बोन बना, ठीक है ना। अब ऑस्टियोक्लास्ट कह रहा है, क्लास्ट होगा तो मतलब क्या होगा, नया बोन जो है वो टूट जाएगा, ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है ना। क्या होगा, ऑस्टियोक्लास्ट में टूट जाएगा, ऑस्टियोब्लास्ट में बन जाएगा, ठीक, बात खत्म। अब अगर हम ऑस्टियोसाइट की बात करें, साइट में क्या होगा, बोन का स्ट्रक्चर मेंटेन करेगा, बोन जो है वो अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करेगा, ठीक, समझ में आई बात। अब देखो, अब यहाँ पे लिख रहा है कॉन्ड्रो, कॉन्ड्रो मैंने बोला कॉन्ड्रो मीन्स क्या, कॉन्ड्रो मीन्स कार्टिलेज, क्या बोला, कार्टिलेज। कुछ समझ में नहीं है, सिर्फ रूट वर्ड का आप समझ सकते हैं, कॉन्ड्रो मीन्स कार्टिलेज, ठीक है। और साइट मतलब क्या था, स्ट्रक्चर मेंटेन करना। तो जब कार्टिलेज जो है वो अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करेगा तो उसको आपको क्या बोलोगे, कॉन्ड्रोसाइट। समझ में आई बात, यही होगा, इसी तरीके से आप याद कर लोगे, ठीक, समझ में आई बात। ये सारा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पे बोन के स्ट्रक्चर को समझते हैं भाई, बोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये तो है अपना बोन का स्ट्रक्चर। अब देखो, ये ना उतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बट इसमें दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, वो मैं बाद में आपको हाईलाइट करके बताऊंगा। लेकिन आप ये देखो, सबसे पहले ये देख रहे हो ना, ये हड्डी है ना, ये हड्डी, इसमें ना सबसे जो ये एंड वाला है, एंड वाला पोर्शन है, ये एंड देख रहे हो ना, ये वाला एंड वाला पोर्शन, ऐसा ऐसा हड्डी है ना यहाँ पे, इसी को कहते हैं एपीफाइसिस। क्या बोलते हैं, एपीफाइसिस, ठीक है ना। तो ये एंड वाला, जो हड्डी का एंड वाला पोर्शन होता है ना, उसको एपीफाइसिस कहते हैं। ये जो शाफ्ट जैसा है ना, ये शाफ्ट जैसा हिस्सा है ना, ये शाफ्ट वाला, इसे कहते हैं डायाफाइसिस, डायाफाइसिस। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, अब देखो यहाँ पे देखना, ये अंदर मेड्यूलरी कैविटी है, ये देख रहे हो हड्डी के अंदर ना, हड्डी के अंदर भाई खोखला होगा, कुछ तो कुछ होगा, तब तो हड्डी के अंदर पानी भी होगा, उसके अंदर बोन मैरो भी होगा, ये चीजें होंगी ना। ये देखो, ये मेडुलर कैविटी, इसी को जो है वो थोड़ा बढ़ा के दिखाया हुआ है, इसके अंदर नसें हैं ना, ये है पूरा मेडुलर कैविटी, ये पूरा है मेडुलर कैविटी, ठीक है ना। इसी मेडुलर कैविटी में देखना, समझना मेरी बात को, इसी मेडुलर कैविटी में क्या होता है, इस मेडुलर कैविटी में बोन मैरो होता है। क्या होता है, बोन मैरो होता है, बोन मैरो होता है। तो ये चीज याद रखोगे, क्या कि हड्डी के अंदर एक मेडुलर कैविटी होता है, उसी के अंदर बोन मैरो होता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यही है, मेडुलरी कैविटी के अंदर क्या होता है, मैरो होता है। मेडुलरी कैविटी के अंदर क्या होता है, मैरो होता है। अब देखो, इसमें जो है वो बोन के आउटर कवरिंग को, देखो हार्ट के आउटर कवरिंग को क्या कहते थे, पेरिकार्डियम, याद आया, पेरिकार्डियम। उसी तरीके से इसके बाहरी कवरिंग को क्या बोलेंगे, पेरीओस्टियम, पेरीओस्टियम। ये चीज, ऑस्टी, ऑस्टी आया ना फिर से, ऑस्टी मतलब हड्डी और पेरी मतलब बाहर, तो पेरी हड्डी के बाहर, तो हड्डी के बाहर का कवर, यही हुआ। इसी तरीके से मैंने आपको वहां पे भी बताया था, पेरिकार्डियम में पेरी और कार्डियम, कार्डियम मतलब हर्ट, पेरी मतलब बाहर, पेरीफेरी, पेरीफेरी बाहर की बात, पेरीमीटर बाहर की बात, इसी तरीके से तो होता है ना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एंडोस्टियम, एंडोस्टियम मतलब इनर लाइनिंग जो होता है उसको एंडोस्टियम कहते हैं, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो ये दोनों बात है, ये दोनों बात है, एक मेडुलरी कैविटी जिसके अंदर बोन मैरो पाया जाता है, और दूसरा है बाहरी कवरिंग को क्या कहते हैं, तो बाहरी कवरिंग को पेरीओस्टियम कहते हैं। बस बात खत्म, इतना आप याद करके चलो, बहुत है, बहुत है, ठीक है। अब चलते हैं, अब बोन मैरो के बारे में बोला था, बोन मैरो खूब अच्छे से डिस्कस करेंगे। अस्थि मज्जा को समझते हैं भाई, क्या होता है बोन मैरो, दो मैंने बताया, बोन मैरो बताया, बोन मैरो होता है एक रेड और एक होता है येलो। क्या होता है, एक रेड और एक येलो। अब रेड वाला क्या काम करेगा, येलो वाला क्या काम करेगा, समझना मेरी बात को। देखो ये है ना, ये देख रहे हो ना, ये है बोन मैरो, ये है बोन मैरो, ठीक है ना। अब इस बोन मैरो के अंदर आप देख रहे हो ना, ये लाल 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 दिख रहा है ना, ये लाल लाल दिख रहा है, ये जो है, ये बोन मैरो के अंदर जो लाल लाल बन रहा है, ये ब्लड के सेल्स हैं, ये ब्लड के सेल्स हैं। और ये ब्लड का सेल्स कौन बना रहा है, लाल लाल वाला, रेड बोन मैरो। क्या बना रहा है, रेड बोन मैरो जो है वो क्या करेगा, रेड बोन मैरो जो है वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स बनाएगा। और इसी ब्लड सेल्स के बनाने की प्रक्रिया को, जो बोन मैरो के अंदर जो ब्लड सेल्स बनाया जाता है, उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हेमेटोपोएसिस। याद होगा, सबसे पहले लेक्चर में बताया था, दूसरे या तीसरे स्लाइड में, ठीक है ना, क्या बताया था, हेमेटोपोएसिस।
ब्लड में भी बताया था आपको हेमेटोपोइसिस के बारे में, तो ये चीज याद रखोगे। रेड बोन मैरो जो है वो क्या करता है, ब्लड सेल्स को बनाता है, और ब्लड सेल्स के बनाने के प्रोसीजर को क्या कहते हैं, प्रोसेस को क्या कहते हैं, हेमेटोपोइसिस कहते हैं। ठीक है, अब देखो येलो बोन मैरो, येलो से आप याद रखो, येलो येलो हमारी चर्बी है, येलो येलो क्या है, हमारी चर्बी है, तो याद कर लोगे फैट का स्टोरेज करती है, फैट का स्टोरेज करती है और एनर्जी को भी रिजर्व करती है। जहां फैट वहां एनर्जी, याद होगा। फैट जो है वो कितना देता है, 9.2 के किलो कैलोरी पर ग्राम, सॉरी किलो बोल रहा है यार, कैलोरीज पर ग्राम, ठीक है ना, कैलोरीज पर ग्राम, ठीक है ना। तो ये चीज आप याद रखोगे, सबसे ज्यादा एनर्जी इसी के पास होता है ना, ये चीज। ठीक, तो यहाँ पे जो है वो अगर हम बात करें येलो बोन मैरो की, तो वो क्या करता है, फैट का स्टोरेज करता है। ठीक, और हमारे ऑर्गन्स में कौन सा फैट का स्टोरेज करता है, ये आप मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक ना। चलो, और कौन सी टिश्यू करती है ये भी बताओगे, कौन सा ऑर्गन करता है और कौन सी टिश्यू करती है, ये दोनों ही चीज आप बताओगे, फैट का स्टोरेज कौन सी ऑर्गन कौन सी टिश्यू करती है ये। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बोन बनता है कैसे, बोन हमारा बन कैसे रहा है, और बोन के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं वो चीज समझते हैं। देखो, बोन के फॉर्मेशन की प्रक्रिया को हम कहते हैं ओसिफिकेशन। ओसिफिकेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ओसिफिकेशन, ये चीज, ओसिफिकेशन। तो बोन बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ओसिफिकेशन, ठीक है ना। या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम कहते हैं ऑस्टियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, ऑस्टियोजेनेसिस। ऑस्टियोजेनेसिस लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है ना, हिंदी में भी लिख रखा है, तो ऑस्टियोजेनेसिस। ठीक, तो बोन बनने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोजेनेसिस कहते हैं या ओसिफिकेशन कहते हैं। ठीक, डन, ये बात आपको समझ में आई, बोन बनने की प्रक्रिया। अब अगर हम बात करें क्या कि आखिर ये बोन बनता कहाँ कहाँ है, ठीक है, बोन बनता कहाँ कहाँ है, ये चीज समझिए। बोन बनता है, देखो बोन बनता है, बोन का डेवलपमेंट जो है वो कहाँ होता है, एम्ब्रियो के अंदर, मतलब भ्रूण के अंदर। भ्रूण के अंदर जब आप कोख में पल रहे होते हो ना, उस समय बोन बन रहा होता है, ठीक है ना। तो ओसिफिकेशन की जरूरत कहाँ कहाँ है, ये चीज समझना, कहाँ कहाँ है, जब आप एम्ब्रियो में होते हो, जब आप भ्रूण के फॉर्म में होते हो तब जरूरत है। जब आप एडल्ट होते हो, मतलब जब आप बचपन से लेके जब एडल्टहुड तक जा रहे होते हो, तो मैंने आपको बोला था ना क्या कि शुरुआत में 300 हड्डियां होती हैं जब न्यू बॉर्न बेबी होता है, और जब आप पूरे मेच्योर ह्यूमन बीइंग बन जाते हो तो क्या 206 हड्डी बचता है, ठीक है ना। तो ये बाकी के जो 94 हड्डी थे वो मैंने आपको बताया था कि क्या होते हैं, फ्यूज हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, वहां पे एक एक हड्डी जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ रही होती है, ठीक है ना। तो ये शुरुआत कहां से हुई थी, जब आप भ्रूण के फॉर्म में थे, जब आप एम्ब्रायो के फॉर्म में थे, और वहां से लेके जब तक आपका एडल्टहुड चल रहा है तब तक क्या हो रहा है, तब तक आपकी हड्डी जो है वो बन ही रही है, और उसी बीच में बनना, फॉर्मेशन से लेके फ्यूजन तक का जो प्रक्रिया है उसी को हम क्या बोलते हैं, ओसिफिकेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, ओसिफिकेशन कहते हैं या ऑस्टियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक, समझ में आई बात, तो ये चीज है। ठीक, तो यहाँ पे जो है वो बोन का डेवलपमेंट एम्ब्रियो के अंदर होता है, साथ ही साथ जब आप बचपन में होते हो, चिल्ड्रन होते हो, बच्चों की हड्डियों का विकास करना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब जब हमारी हड्डी टूटती है, जब कोई फ्रैक्चर आता है, तब भी हमारा बोन जो है वो क्या करता है, उसको जो है वो जोड़ लेता है, वो भी काम, ठीक है। क्या बोल रहा है, बोन रिपेयर आफ्टर फ्रैक्चर, ये भी चीज। तो ओसिफिकेशन ये सारे काम में हमारी मदद करता है हमारे शरीर में, ठीक है ना। तो ये चीज समझ के रखना है, ठीक है। चलिए, अब जो है वो ओसिफिकेशन जो है वो दो तरीके का होता है। पहला है आपका इंट्रा मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन, और एक है एंड्रोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर है तो आप समझ लो, है ना। चलिए देखो यहाँ पे इंट्रामेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो ये कहाँ होता है, ये चीज समझते हैं। ये फ्लैट वाले बोन्स में होता है। फ्लैट वाले बोन्स मैंने आपको बताया था ना, स्कल में होता है, तो स्कल के अंदर होगा, ठीक है ना। देखो स्कल बोन्स में होगा, मैंडिबल, ये पूरा स्कल के अंदर है ना, ये मैंडिबल, मैंने आपको बताया था कि मैंडिबल क्या है, मैंडिबल एकमात्र स्कल में ऐसा बोन है जो कि मूव करता है, इसीलिए तो ये जबड़ा हिल रहा है, ठीक है ना। तो मैंडिबल, ठीक है ना। साथ ही साथ जो है वो क्लेविकल, क्लेविकल, क्लेविकल क्या था, कॉलर बोन, यहाँ पे ये वाला क्लेविकल, और पीछे वाला स्कैपुला, ठीक है ना, यहाँ पे, कि यहाँ पे ये सब जगह पे होता है। तो इन सब के डेवलपमेंट में जो है वो कौन सा, इंटरमेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन होता है, ठीक है ना। ये चीज अब समझना मेरी बात को जरा, होता क्या है ना, क्या कि ये जो है वो कैसे होता है ये चीज समझना। देखो सबसे पहले ना, मीसेनकाइमल टिश्यू होता है, मीसेनकाइमल टिश्यू होता है। ये डायरेक्टली होता क्या है, क्या कि मीसेनकाइमल टिश्यू जो है वो सबसे पहले टिश्यू जो है वो पहले कार्टिलेज के फॉर्म में आएगा। मैंने बताया था कि कार्टिलेज जो है वो सॉफ्ट होता है, हड्डी के बीच में सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है, जिसके कारण वो क्या करता है, सब वो जो है वो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। आगे थर्ड पार्ट में हमने खूब अच्छे से कार्टिलेज को भी समझेंगे, बट अभी तो मैंने आपको ये थोड़ा बहुत बताया हुआ था, इसी वजह से बता रहा हूँ। तो सॉफ्टनेस आ रही है, पहले टिश्यू बन रहा है, फिर थोड़ा सा सॉफ्ट कार्टिलेज बन रहा है, उसके बाद जो है वो और ग्रो करके जो है वो पूरी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग वाली हड्डी बन जा रही है, ये चीज हो रहा है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है ना,
यहाँ पे कार्टिलेज में फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ये डायरेक्टली जो है वो मिसेनकाइमल टिश्यू से डायरेक्टली बोन में फॉर्मेशन हो जा रहा है, डायरेक्टली बोन में फॉर्म हो जा रहा है। ठीक है, ये वाली बात हो रही है। ठीक, तो यहाँ पे कोई भी कार्टिलेज वाला स्टेज जो है वो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये चीज याद रखना है कि मिसेनकाइमल टिश्यू वाली बात जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, इस वजह से मैंने ऐड कर रखा है। ठीक ठीक, तो ये वाली बात आपको याद रखनी है। ठीक, तो यहाँ पे आपको समझ में आया क्या कि ये कहाँ होता है, फ्लैट बोन्स में होता है। फ्लैट बोन्स आपके कहाँ है, स्कल में है, उसके बाद ये जबड़े में है, मैंडिबल में है, यहाँ पे स्कैपुला में है, तो ये सब जगह पे है। ठीक है ना, स्कैपुला पीछे है क्लेविकल में। ठीक, चलिए ये चीज, और मेसेंकाइमल टिश्यू वाली बात। चलिए आगे देखते हैं, आगे है एंडोकॉन्ड्रल वाला। तो एंडोकॉन्ड्रल, अब जो बच गया वो सब जगह एंडोकॉन्ड्रल। ठीक है ना, तो कहाँ होगा भाई, मोस्ट ऑफ द बोन्स में यही चीज होता है, जैसे लॉन्ग बोन्स, सॉरी यार, लॉन्ग बोन्स में हो, लॉन्ग बोन्स में हो, जैसे फीमर, ह्यूमरस है ना, ह्यूमरस, फीमर, जांग वाली हड्डी, ये सारी जगह पे। अब इसमें क्या होता है भाई, इसमें जो है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर जो है वो मिसेनकाइमल टिश्यू से कार्टिलेज और फिर कार्टिलेज से बोन, ये वाली बात यहाँ पे चलती है। मतलब यहाँ पे नॉर्मल बोन्स वाली बात होती है। इसीलिए आप देखते हो क्या कि बच्चों के हड्डी जो है ना, वो शुरुआत में हाथ वाथ की हड्डी जब छुओगे ना, तो वो क्या होता है, वो शुरुआत में थोड़ा बहुत दिनों तक जो है वो सॉफ्ट ही होता है, वो सॉफ्ट होता है। इसलिए बच्चे बहुत जल्दी गिरते हैं ना तो हाथ वाथ टूट जाता है, क्योंकि वो थोड़ा सा कार्टिलेजियस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो मिसेनकाइमल टिश्यू। लेकिन वहीं ब्रेन में क्या होता है, ब्रेन वाले स्कल वाली टिश्यू में क्या होता है, स्कल वाली टिश्यू में होता है क्या कि शुरुआत में तो आप बच्चे की अगर हड्डी देखोगे तो वो दबेगा, लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ महीनों के बाद वो अपने आप जो है वो क्या होता है, कठोर हो जाता है, तो वो कार्टिलेजियस फॉर्म में जो है वो नहीं जाता है, ये वाली बात। ठीक है ना, तो ये बस समझने की बात है, समझ जाओ तो अच्छी बात है, ना समझो तो स्किप करो। ठीक है, ये चीज है। चलिए आगे। अच्छा, चलिए अब हम क्वेश्चन पे आ गए। तो हमारा जो है वो आज का 7 और 8 टॉपिक था, वो दोनों हम लोग खत्म, 7th और 8 टॉपिक हमने खत्म कर लिया। आप क्वेश्चन पे आ गए। देखिए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इन ह्यूमंस द टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल टू बोन्स इज कॉल्ड, मनुष्यों में वह उत्तक जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। अरे भैया, मसल को बोन से जोड़ने वाली, मैंने आपको बोला था मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, डायरेक्टली मसल को बोन से जोड़े, क्या, टेंडन, T फॉर टेंडन, और बोन में लिगामेंट। ठीक है ना, ठीक है, तो यहाँ पे टेंडन। दूसरी चीजों को देखने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग रखो क्या कि दूसरी चीजों को देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैं अपना बता रहा हूँ आपको, क्या कि साइंस और मैथ्स में मेरे गलती जो है वो 1 या 2 हो जाते थे, बहुत हो गया, इससे ज्यादा मैं गलती नहीं करता था पेपर में, जब मैं पेपर देता था तो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या है, मसल फटीग अकर्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ, पेशियों में लिख दिया है कि थकावट के कारण क्या होता है, लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, केराटिन फॉस्फेट या कार्बन मोनोऑक्साइड। अब एक बात बताओ, ये जो है वो जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के डाल दिया, मैंने जानबूझ के डाला है ना। ये क्वेश्चन आपका रेस्पिरेशन का है, लेकिन जानबूझ के मैंने चेक करने के लिए आपको डाला है। एक बात बताओ, रेस्पिरेशन में मैंने आपको बताया था ना, रेस्पिरेशन में मैंने बताया था क्या कि एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, याद करो। रेस्पिरेशन में अगर नहीं देखा है तो जाके देखो यार, पूरा देखो, बहुत अच्छे से सब कुछ समझाया है, एक बार में खत्म करो सब कुछ। ठीक है ना, रेस्पिरेशन मैंने बताया था क्या कि एक जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा और एक ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा। ठीक है ना, तो जो प्रेजेंस में होगा उसे एरोबिक कहेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे, और जो एब्सेंस में होगा उसे एनएरोबिक कहेंगे। और अगर ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन अगर ह्यूमन में होता है या एनिमल्स में होता है, ह्यूमन में हो या एनिमल्स में होता है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा बताओ, लैक्टिक एसिड फॉर्म करेगा, और साथ ही साथ जो है वो 2 ATP एनर्जी भी निकलेगा। पूरा हो तब तो पूरा 38 ATP निकलेगा, लेकिन यहाँ पर जो है वो क्या होगा, लैक्टिक एसिड फॉर्म करेगा और 2 ATP। इसीलिए मैंने बताया भी था कि क्या होता है, जब आप जिम करने जाते हो तो बहुत ज्यादा जब जिम करते हो तो आप थकावट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा जिम कर रहे होते हो तो ऑक्सीजन की कमी होती है शरीर को, क्योंकि कंजम्पशन बहुत ज्यादा कर रहे हो, और जिसके कारण जो है वो क्या हो जाता है, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी के कारण किस टाइप का एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, और इस एनारोबिक रेस्पिरेशन में मांसपेशियों में क्या हो जाता है, लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, और लैक्टिक एसिड के कारण आप लेथार्जिक और थकावट फील करते हो। इसी वजह से जो है वो क्या हो जाता है, आप थकावट फील करते हो जिम करने के बाद या दौड़ने के बाद, बहुत लंबा दौड़ जब लगाते हो तो। ठीक है, ये चीज देखो, मैंने स्लाइड भी लगाया था, ये देखो वो स्लाइड, और यहीं पे बताया था, देखो एनारोबिक रेस्पिरेशन, यहाँ पे एंड प्रोडक्ट क्या बनता है एनिमल्स में, लैक्टिक एसिड बनता है, और जिसके कारण आप क्या करते हो, लेथार्जिक फील करते हो। और जब यही ईस्ट में जब होता है, ईस्ट में होगा तो क्या होगा, ईस्ट में इसी चीज को हम फर्मेंटेशन कहेंगे, और फर्मेंटेशन करने के लिए जो इंजाइम की जरूरत होगी वो होगा जाइमेज, और यहाँ से जो है वो बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा, जैसे यहाँ पे लैक्टिक एसिड निकला था, यहाँ पे बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा, इथानॉल प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में तो दबा के पूछ
पूछते हैं ये चीज, ये वाला है ना। ईस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। ये एंजाइम जो कर रहा होता है उसके क्या पूछते हैं, जाइमेज। यहाँ से निकलता क्या है, इथानॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, सब एक क्वेश्चन ही है, ठीक है, ये चीज, ठीक है। तो ये याद रखोगे, क्या है आंसर, लैक्टिक एसिड। डन। चलें आगे। आगे वाला क्वेश्चन है, विच इज द लॉन्गेस्ट बोन, लॉन्गेस्ट बोन। अब लॉन्गेस्ट बोन पूछे, क्या है भाई, लॉन्गेस्ट बोन पूछे फीमर है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन पूछे फीमर है, स्मॉलेस्ट बोले तो क्या है, स्टेपिस है, कान के अंदर, मिडिल ईयर के अंदर। उसको याद करने का मैंने आपको तरीका बनाया था, सिम सिम सिम, SIM, यही बताया था ना, SIM, S फॉर स्टेपिस, I फॉर इनकस और ये फॉर मैलियस, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। आगे देखें, which one of the following is not an axial bone। नॉट पूछ दिया भाई, नॉट पूछे अलर्ट होना है ना, नॉट पूछे अलर्ट होना है एकदम, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन सा एक अक्षीय हड्डी नहीं है, ठीक है ना, अलर्ट होगी। क्या बोल रहा है, स्कल, स्पाइनल कॉर्ड, स्कैपुला, रिब। एक बात बताओ, एक्सियल बोन कौन कौन सा था, एक्सियल बोन ऐसे अपने आप को ही अज्यूम करना है हमेशा। एक्सियल बोन ये सर पे, यहाँ पे स्कल, यहाँ पे नीचे आए तो रिब केज, पीछे गए तो वर्टिब्रल कॉलम, ये सब जो थे वो एक्सियल बोन थे। इसके अलावा हम लोग क्या देख रहे थे, पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल। इस पेक्टोरल गर्डल में क्या क्या चीज होती थी, क्या क्या चीज थी भाई, यहाँ पर जो था ये कॉलर बोन था, उसके बाद फिर पीछे देख रहे थे तो स्कैपुला था, यहाँ पर ये पूरे हाथ वाली हड्डी थी जो पूरा ये पूरा क्या था, लिम्स था, अपर लिम्स और लोअर लिम्स, और उसके बाद पेल्विक गर्डल, यही तो था ना, यही चीजें थी। तो यहाँ से हमें पता चलेगा ना, देखो स्कल एक्सियल वाला पार्ट, नीचे स्पाइनल कॉर्ड, ये वर्टिब्रल कॉलम, पीछे वाली बात, आगे रिब, तो रिब केज, बचा क्या है, स्कैपुला। स्कैपुला क्या है, स्कैपुला ये पीछे, यहाँ पे पेक्टोरल गर्डल वाली बात। तो ये चीज हो गया, यही जो है ये आंसर है ना, क्योंकि ये जो है वो हमारे एक्सियल का पार्ट नहीं है। समझ में आई बात। चलिए अगला है, विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर बोन्स। भैया बोन्स के लिए कौन सा मिनरल एसेंशियल है, देखो भाई, जिंक, आयरन, फॉस्फेट, कैल्शियम, सबको पता है भाई, कैल्शियम खाओ हड्डी मजबूत हो जाएगी, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। कैल्शियम, फॉस्फेट के बारे में हमने समझ लिया, कोलाजन के बारे में समझ लिया, पानी के बारे में समझ लिया, बोन मैरो के बारे में समझ लिया, कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है, समझ में आया बोन्स के बारे में। अब देखिए, चलिए खत्म ही हो गया, ठीक है। तो हम अपने अंतिम स्लाइड के ऊपर आ गए, हमने पार्ट 2 सक्सेसफुली खत्म किया। होपफुली आपको खूब अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर नहीं समझ में आया कमेंट में पूछो, कोई चीज अगर नहीं समझ में आई मैं पार्ट 3 में उसको कवर कर लूंगा, अगर आपका कोई डाउट होगा तो, ठीक है। तो होपफुली आप बहुत अच्छे से अपना पढ़ाई कर रहे होगे और पूरी मेहनत कर रहे होगे, क्या कि इस बार आपका जो है वो सिलेक्शन हो ही जाए किसी ना किसी एग्जाम में, ठीक है। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ, आप भी मेहनत करो, बाकी ठीक है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल पे चल रहे स्टैटिक सीरीज को और उसके बाद हिस्ट्री सीरीज को अगर नहीं देखा है तो जाके देखो, बहुत अच्छे और बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली हम उसे भी कवर कर रहे हैं अपने चैनल के ऊपर। बाकी होपफुली आप अपना सपोर्ट बनाए रखोगे, सब्सक्राइब करोगे चैनल को। धन्यवाद।